हर हर महादेव। कैसे हो आप सब लोग। हर किसी का सपना होता है कि लाइफ में वो कम से कम एक बार अपने पेरेंट्स को चारधाम यात्रा करवाए। ये हर कोई चाहता है। तो मैं बात कर रहा हूँ चारधाम यात्रा उत्तराखंड की, जिसमें गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ एंड बद्रीनाथ आते हैं। तो ये वीडियो स्पेशली होने वाला है उन लोगों के लिए जो इस साल 2022 के अंदर अपने पेरेंट्स को चारधाम यात्रा करवाना चाहते हैं, क्योंकि ये एक सपना ही होता है और एक तरह से कहे तो एक ब्लेसिंग्स है कि आप अपने पेरेंट्स को चारधाम यात्रा पर लेके जा रहे हो। और ये सपना मैंने लास्ट ईयर पूरा किया। मैंने लास्ट ईयर 2 धाम किए थे मेरी मदर के साथ और मेरी फैमिली के साथ। तो वो फीलिंग मैं मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि मुझे कितना अच्छा लगा था इंटरनली। तो मैं चाहता हूँ कि जो मेरा एक्सपीरियंस था मैं चाहता हूँ कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, ताकि जो परेशानियाँ मुझे हुई थी वो आप लोगों को ना हो। तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए, हो सकता है बाद में आप भूल जाए। तो सबसे पहला पॉइंट और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि किस टाइम पर हम यात्रा करें। तो इसके लिए मैं आपको कहूँगा कि जो यात्रा स्टार्ट होती है वो मई मंथ से लेके दिवाली तक रहती है। दिवाली के अगले दिन तक कपाट बंद हो जाते हैं। तो मई और जून 2 महीने ऐसे हैं जिस टाइम पर आप पेरेंट्स के साथ यात्रा कर सकते हो। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो लास्ट का फ्रेम है सितंबर से लेके दिवाली तक का, उस टाइम पे ठंड बहुत ज़्यादा होती है और स्नोफॉल होने के भी चांसेस होते हैं। मिड का टाइम प्रीफर वैसे भी मैं किसी के लिए भी नहीं करूँगा, जो कि है जुलाई और अगस्त, क्योंकि वो मानसून सीजन होता है तो बरसात रहती है, तो आप इवन बाहर भी नहीं निकल पाओगे। तो उसको तो वैसे भी अवॉइड ही करना। तो बेस्ट टाइम है मई और जून, इसके अंदर आप प्लान कीजिए। उसमें भी अगर हो सके तो जैसे कपाट खुलते हैं उसके आसपास आप प्लान कर लीजिए। उस टाइम पर भीड़ कम रहता है और ठंड भी थोड़ी सी वहाँ पर कम रहती है एज़ कम्पेयर टू अक्टूबर नवंबर। उसके बाद में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है आपका ट्रांसपोर्टेशन। तो पेरेंट्स के साथ जब भी अपन प्लान कर रहे हैं तो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बिल्कुल अवॉइड करना। आप प्राइवेट कार या प्राइवेट कैब ही वहाँ पर हायर करना, हरिद्वार से लेके वापस हरिद्वार आने तक, वो सबसे बेस्ट रहता है। यंग जनरेशन अगर जा रही हैं तो अपन पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में जा सकते हैं, बट पेरेंट्स को अपन नहीं ले जा सकते। बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है और स्पेशली तब जब पेरेंट्स 50+ एज में हो। तो आप प्राइवेट टैक्सी हायर करना, जिसका कॉस्ट लगभग 2500 रुपये से लेके 3-3.5 हज़ार रुपये पर डे में आपको आराम से मिल जाएगी। उसके बाद में जब आप सोनप्रयाग पहुंच जाते हो तो सोनप्रयाग में तो वैसे भी आपका होटल आराम से मिल जाता है, कोई इसमें प्रॉब्लम रहती ही नहीं है। तो आप उसके आगे का जो जर्नी होता है सोनप्रयाग से लेके केदारनाथ जाने का, जो कि एक ट्रैक है 16 से 20 किलोमीटर का, तो अगर आपके पेरेंट्स की एज 50+ है तो मैं आप सब लोगों को रिकमेंड करूँगा कि आप हेलीकॉप्टर से ही जाना, हाईली रिकमेंडेड। क्योंकि वैसे घोड़े का ऑप्शन है वहाँ पर, बट घोड़े में बहुत दिक्कत होती हैं पेरेंट्स को लेके। अपन बैठ जाते हैं, अपने भी कमर रह जाती है, कमर की हालत भयंकर बैंड बच जाती है। पैसों का भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता। घोड़े का लगभग 2200 रुपये जाने का और आने का 1500 रुपये, तो 3-3.5 हज़ार वैसे भी लग जाते हैं। और हेलीकॉप्टर का जो चार्ज होता है अप एंड डाउन दोनों का, वो ज़्यादा नहीं होता, वो आपके 4600 4700 के आसपास हो जाता है, जो कि फाटा से आप कर लीजिए। तो इसमें आप सोनप्रयाग आपको रुकने की ज़रूरत नहीं है, आप फाटा ही स्टे कीजिए, जो कि सोनप्रयाग से लगभग 14 किलोमीटर पहले ही है। वहाँ पर भी होटलों के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो वही नाइट स्टे कीजिए। तो हेलीकॉप्टर का कैसे बुकिंग करना, इसके लिए मैंने एक स्पेशली वीडियो बनाया हुआ है। मैं ऊपर आई बटन में या डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से जाके आप हेलीकॉप्टर का बुकिंग कर लीजिएगा। बुकिंग अभी स्टार्ट नहीं हुई है, जब यात्रा स्टार्ट होगी तो बुकिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। उसके लिए भी मैं आप सब लोगों को अपडेट कर दूंगा पहले से। तो हेलीकॉप्टर जब आप बुकिंग करते हो तो उस टाइम पर आप स्पेशली ध्यान रखना कि अगर आपको एक दिन में ही जाके वापस आना है तो आपका मॉर्निंग का बैच होगा फाटा से। अगर आपको वहाँ पर नाइट स्टे करना है और नेक्स्ट डे आप वापस आओगे तो वो भी पॉसिबल होता है। मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप नाइट स्टे करना केदारनाथ में। तो उसके लिए जो आपका फाटा से जो हेलीकॉप्टर का टेक ऑफ होता है वो लगभग लास्ट हाफ में होता है, जो डे का जो लास्ट हाफ होता है, मतलब 12 बजे के बाद। तो 12 बजे के बाद वाले में वो आपको टेक ऑफ करते हैं। सम टाइम ऐसा होता है कि कम है लोग तो वो आपको पहले ही भेज देंगे, बट बाद में ही भेजते हैं 12 बजे के बाद। 12 बजे के पहले वाला टाइम आप यूटिलाइज़ कर सकते हो कि वहाँ से लगभग 14 किलोमीटर सोनप्रयाग और वहाँ से 7 या 8 किलोमीटर है त्रियुगी नारायण मंदिर, आप वहाँ पर जाके आ सकते हो, तो एक और ऐड ऑन हो जाएगा। अब बात करते हैं अपन ऊपर की केदारनाथ की। तो वहाँ पर भी आप रूम ही लेना, क्योंकि किसी भी वेदर में जाओ, चाहे आप मानसून में जाओ, चाहे आप स्टार्टिंग में जाओ, चाहे आप स्नोफॉल के टाइम पे जाओ, सर्दी ऊपर होती ही है, कम या ज़्यादा वो एक अलग बात है, बट सर्दी रहेगी। तो वहाँ पर आप रूम ही लेना। अगर आप मई स्टार्ट में जाओगे तो आपको होटलें आराम से मिल जाएगी, लगभग 1500, 2000, 3000 के आसपास आराम से मिल जाती है और एक रूम में 5 से 6 लोग आराम से रुक जाते हैं। तो आप वो वाला बुक कर सकते हो। और नेक्स्ट डे जब आप हेलीपैड से वापस जब आएंगे, जब आप आए थे
तो डे का लास्ट हाफ में आप लोगों को हेलीपैड से वहाँ से भेजा था। तो अब जब वापस जाएंगे तो डे के फर्स्ट हाफ में आपको भेजेंगे, तो अर्ली मॉर्निंग वाले ही बैच होंगे, लगभग 8-9 बजे के आसपास आपको हेलीपैड पे पहुँचना है नीचे आने के लिए। तो वापस फाटा आने के बाद या तो आपका अगर आगे का प्लान नहीं है तो आप वापस हरिद्वार ऋषिकेश आ सकते हैं अपनी जो आपकी टैक्सी है उसमें। तो आपको फिर होटल बुक करने का ज़रूरत नहीं रहता है वहाँ पर नीचे, क्योंकि आप सुबह जल्दी आ जाएंगे 9-10 बजे। और अगर आप आगे बद्रीनाथ जाना चाहते हैं तो आप वहीं से अपनी कैब पकड़ के आप बद्रीनाथ जा सकते हैं। तो अगर जल्दी आएंगे तो शाम तक आप बद्रीनाथ पहुंच जाएंगे आराम से। बद्रीनाथ ना सही तो आप एटलीस्ट जोशीमठ तक तो पहुंच ही जाएंगे, क्योंकि नाइट में ट्रैवल करने से बचना जब फैमिली साथ में हो। और इसमें मैं जो स्पेशली आपको एक रिकमेंड करूँगा मेरी तरफ से कि आप एक साथ चारों धाम प्लान मत करना, 2-2 धाम करो, वो ज़्यादा सही रहता है और इजीली हो जाता है। क्योंकि पेरेंट्स का एक जब एज हो जाता है तो वो एक ऑल्टीट्यूड में जब जाते हैं तो काफ़ी सारी परेशानी आती है, जो कि मेरी मदर के साथ भी आई थी। तो ठीक है, हमने 2 ही धाम प्लान किए थे, तो हम 2 धाम करके वापस नीचे आ गए थे, तो बॉडी वापस उनका नॉर्मल हो गया था। अदरवाइज़ एकदम से जब हाइट जाती है तो उनको ऑक्सीजन की कमी लगती है, हमें भले ना लगे बट उनको लगती है। तो प्रॉब्लम्स रहती है, बहुत सारी छोटी छोटी प्रॉब्लम होती है, बट वो समटाइम आपका जो पूरा एक्सपीरियंस है उसको ख़राब कर देती है। तो मैं नहीं चाहता कि कोई भी फैमिली को लेके जा रहा है तो उनको किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी आए। बाकी जो नॉर्मल चीज़ें हैं आपका मेडिसिन वगैरह वैसे तो वो साथ लेके चलते ही चलते हैं अपन लोग, तो स्पेशली उनकी जो मेडिसिन हैं वो साथ लेके चलनी ही है। कपड़ों का बिल्कुल उनका ध्यान रखना, अच्छे से जैकेट वगैरह उनके पहले से ही लेके चलना। मई जून में जा रहे हो तो वैसे तो देखो बारिश का वो सीज़न नहीं है, तो वो एक हाई ऑल्टीट्यूड पे है, तो बारिश का कुछ भरोसा नहीं है, कभी भी बूंदाबांदी भी हो जाए, छोटी मोटी भी आ जाए, कभी भी आ सकती है। तो बारिश के लिए आप जो भी पोंचो वगैरह होते हैं आपके, रेनकोट, अम्ब्रेला, वो आप साथ ज़रूर कैरी करना। बद्रीनाथ के लिए तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि गाड़ी ऊपर तक जाएगी और मंदिर के पास में ही बहुत सारी होटलें आपको मिल जाती है। तो आप उस तरीके से ही प्लान करना कि आप माना गाँव भी देख लो, और रास्ते में भी काफ़ी सारे आते हैं। जब आप हरिद्वार से जब सोनपुरा के लिए जाओगे तो बीच में गुप्त काशी भी आता है, आप वहाँ पर भी दर्शन करते हुए ही जाइए। आप टाइम का शेड्यूल सही से प्लान करेंगे तो आप आराम से जो बीच में भी जो मंदिर आ रहे हैं वो भी देखते हुए जा सकते हैं। आप जब आप बद्रीनाथ जा रहे होंगे तो इन बिटवीन गरुड़ गंगा आती है, आप वो भी देखते हुए जा सकते हो। तो प्लान करने का मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि ज़्यादा टाइट शेड्यूल नहीं बनाना है। तो आप शेड्यूल इस तरीके से बनाओ कि बिल्कुल ईजी हो। आप अर्ली मॉर्निंग निकलो ताकि शाम तक आराम से आप पहुँच जाओ, हौस पौस ना करना पड़े। और शाम का टाइम अगर आपके पास है तो डेफिनेटली आप रास्ते में जो भी आ रहे मंदिर वो देखते हुए जाएंगे। तो अर्ली मॉर्निंग निकलने का ही प्लान रखना, जहाँ से भी आप आगे के लिए निकल रहे हो। चाहे आप केदारनाथ से भी नीचे आ रहे हो तो आपको 9 बजे आ रहे हो तो आप जल्दी आ जाओ, क्योंकि एक दिन पहले आप वहाँ पर ऑलरेडी दर्शन कर चुके हो। दर्शन नहीं हुए हैं तो बात अलग है। तो आराम से जहाँ पर भी जा रहे हो आराम से नाइट स्टे करो, अच्छे से वहाँ पर मंदिर में दर्शन करो, वहाँ की जगह के बारे में अच्छे से एक्सप्लोर करो, उनको भी देखो, क्योंकि बार बार जाना नहीं होता है। तो माना गाँव और जो भी रास्ते में आ रही है वो सारी चीज़ें भी आप उनको दिखा के लाओ। उनका कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं लगता है, बस एक्स्ट्रा जो लगेगा वो लगेगा आपका टाइम। अब सबसे लास्ट में जो बात आती है वो है कि सर पैसा कितना लगेगा। देखिए, अगर आप केदारनाथ और बद्रीनाथ कर रहे हैं 2, तो इसमें हेलीकॉप्टर का मैं अलग छोड़ देता हूँ, तो ये लगभग आपका 10,000 रुपये में पर पर्सन हो जाएगा आराम से, जिसमें इंक्लूडिंग आपकी प्राइवेट गाड़ी होगी और सारा होटलों का खाना पीना सब इंक्लूड। 10 से मैक्सिमम 11 मान लो, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। और हेलीकॉप्टर का आप 4,700 यानी कि मोटा मोटी आप 5,000 रुपये इसमें आप ऐड कर लीजिए, ये आपका हो जाता है 15,000 रुपये के आसपास, 15 से 16। तो इतना ही खर्चा आएगा। 1,000-2,000 आप एक्स्ट्रा मान के चलो, क्योंकि टाइम के हिसाब से कभी पता नहीं चलता, होटल कभी सस्ते में भी मिल जाए, कभी हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो जाए, तो वो बैकअप के लिए आप लेके चल सकते हो। तो मोटा मोटी आप 16 से 17,000 रुपये पर पर्सन आप पेरेंट्स के लिए आप लेके चलो, तो आराम से आपका जर्नी हो जाएगा। जो मैं बता रहा हूँ, हरिद्वार से वापस हरिद्वार तक 2 धाम की यात्रा, केदारनाथ एंड बद्रीनाथ, बीच में जो भी रास्ते में आते हैं वो भी आप देखते हुए जाते हो। तो अब इस तरीके से प्लान कीजिए। तो मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी हैं अपने पेरेंट्स को लेके जाना चाहते हैं तो बिल्कुल आप पेरेंट्स को लेके जाइए। मैं भोले बाबा से प्रार्थना करूंगा कि आप सब लोगों को परिवार के साथ वहाँ आने का बुलावा दे। आपको मेरी तरफ से और भी कुछ हेल्प चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, या मुझे आप DM कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे, मैं आपको वहाँ पर भी रिप्लाई कर दूंगा। और मैं जितना हो सकेगा मेरे से मैं आप लोगों की हेल्प करूँगा, जितना हो सके। तो आप अच्छे से घूम के आओ, यही मेरी भोले बाबा से प्रार्थना है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और उन लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए जो लोग प्लान कर रहे हैं, तो उनको भी हेल्प हो जाएगा। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में,
तब तक के लिए बाय बाय, हर हर महादेव।